बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है तरबूज का बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आपका तरबूज खाने को दिल नहीं चाह रहा तो आप इसका कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि जायके के साथ साथ सेहत भी पाएँ और गर्मी भी भगाएं। रेसिपी शुरू करने से पहले उन लोगों का शुक्रिया जो मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। हमारे पास है तरबूज, एक अदद दरमियाने साइज़ का। तरबूज को काट कर दो हिस्सों में काट लें। तरबूज को दरमियान से काटें और इसको दो हिस्सों में करने के बाद अब इसको एक टुकड़ा उठाएं और इसे मज़ीद काट कर 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने के बाद अब एक पीस उठाएं और इसके दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लें। पहले इसको लंबाई में काट लगाएं और फिर इसको चौड़ाई में काट लगाने के बाद इसको काट लें और फिर छुरी के नोक के साथ तरबूज के छिलके को अच्छी तरह साफ कर लें। इसी तरह सारे तरबूज को काटने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में शामिल करते हैं। ग्राइंडर में डालने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं। ग्राइंडर में इतना तरबूज डालें कि ग्राइंडर जो है बच जाए। इसको दो हिस्सों में काट के ग्राइंड कर लें। साथ में आप इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि इसके बीज जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं। ग्राइंड करने के बाद आप इसको पूनी या छन्नी या मलमल का कपड़ा जो भी आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो उसके साथ आप इसको पून लें। पूनी में डालने के बाद आप इसको हरकत दें और फिर इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको हरकत देते जाएं ताकि जूस जो है वो अच्छी तरह नीचे चला जाए, उसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। इसके छिलके को फेंक दें। सारा शरबत जो है वो निकालने के बाद अब इसमें मज़ीद पानी शामिल करें। पानी आप अपनी ज़रूरत मर्ज़ी के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा जो भी लाल शरबत आपका मुयस्सर हो वो इसमें आधा कप या अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। डालने के बाद अब इसमें काला नमक 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें लीमू 1 अदद, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 अदद और अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 लीमू शामिल इसमें करें। लीमू का रस निचोड़ कर इसमें शामिल करें और फिर इसमें बर्फ़ डालें। बर्फ़ डालने के बाद अब हमारा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको गिलासों में निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी शरबत है। आप इसे खुद ड्रिंक करें, घर वालों को दें, मेहमानों को दें। सेहत के साथ साथ जायका भी पाएँ। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।